हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फैमिली मालवेसी। स्टूडेंट्स, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या गुड़हल मालवेसी फैमिली का वेल नोन प्लांट है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। क्लास डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स में उन पौधों को रखा जाता है जो द्विबीजपत्री हैं या जिनमें दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं। सब क्लास पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली के प्लांट्स में पेटल्स हमेशा फ्री होते हैं। सीरीज थैलेमीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी में उन प्लांट्स को रखा जाता है जिनके अंदर ओवरी सुपीरियर है और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे की तरफ लगे होते हैं। ऑर्डर मालवेल्स। मालवेल्स ऑर्डर के प्लांट्स के अंदर म्यूसिलिजिनस सैप प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन भी मौजूद होता है। फैमिली मालवेसी। In this lecture, we will discuss about characteristic of Malvaceae। इस लेक्चर में हम मालवेसी फैमिली के वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मालवेसी और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व तथा एफिनिटीज़ और इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स ऑफ मालवेसी। अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे मुख्य जो इसका वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो है स्टीलेट हेयर ऑन द यंग पार्ट्स। जितने भी मालवेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उसमें जो यंग लीव्स हों चाहे यंग स्टेम हो उनके अंदर स्टीलेट हेयर्स ताराकार रोम मौजूद होते हैं। म्यूसिलिजिनस जूस प्रेजेंट होता है। जैसे कि भिंडी या हिबिस्कस के फ्लावर में आपने देखा होगा कि चिपचिपा पदार्थ मौजूद होता है, तो ये म्यूसिलिजिनस जूस हमारे मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लीव्स ऑल्टरनेट स्टिपुलेट मीन्स अनुपर्ण या स्टिप्यूल्स हमारी पत्तियों में मौजूद होता है। मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम सोलिट्री, साइमोस या रेसिमोस सभी प्रकार का होता है। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स त्रिज्यात सममित फ्लावर मौजूद होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी सुपीरियर है और बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के नीचे की तरफ लगे हुए हैं। पेंटामेरस फ्लावर पेंटामेरस होता है विद एपिकैलिक्स। यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स एक चक्र के रूप में मौजूद होते हैं जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स फ्री और यूनाइटेड। कैलिक्स कुछ स्पीशीज़ में फ्री होते हैं लेकिन ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर कैलिक्स यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। कोरोला फ्री। स्टेमन्स इनडेफिनेट। यहाँ पर स्टेमन्स का नंबर इनडेफिनेट होता है। बहुत सारे स्टेमन्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और मोनोडेल्फस कंडीशन या एक संघीय अवस्था में पाए जाते हैं। मीन्स बहुत सारे स्टेमन्स आपस में एक साथ जुड़े हुए होते हैं और ऊपर एंथर्स फ्री होते हैं। एंथर्स मोनोथीकस। यहाँ पर एंथर लोब एक ही मौजूद होता है। ज़्यादातर जो एंथर लोब होते हैं वो डायथीकस होते हैं, मीन्स दो एंथर लोब्स मौजूद होते हैं, लेकिन मालवेसी फैमिली में मोनोथीकस एंथर्स पाए जाते हैं जो हमारी मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्टेमन्स यूनाइटेड टू फॉर्म अ ट्यूब। स्टेमन्स का जो फिलामेंट है वो आपस में जुड़कर एक ट्यूब का निर्माण करते हैं। गाइनोशियम मैनी। यहाँ पर पिस्टिल की अगर हम बात करें तो कई गाइनोशियम या कार्पल्स मौजूद होते हैं। ज़्यादातर 5 कार्पल्स मौजूद होंगे और सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है, मीन्स कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओवरी मल्टीलोक्यूलर। एक से ज़्यादा लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जितने कार्पल्स होते हैं उतने ही लोक्यूल मौजूद होते हैं। सुपीरियर ओवरी विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। अक्षीय बीजांडन्यास हमारे मालवेसी फैमिली में पाया जाता है। फ्रूट शाइजोकार्पिक और कैप्सूल। पॉलन ग्रेन्स
large, spherical, spiny and together with monothecous anthers form one of the distinguishing features of the family. यहाँ पर मोनोथीकस एंथर्स मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। साथ ही साथ पॉलन ग्रेन्स लार्ज, स्फेरिकल और स्पाइनी होते हैं। The numerous stamens are supposed to have arisen by multiplication of 5 epipetalous members. ऐसा माना जाता है कि जो indefinite stamens हैं वो मल्टीप्लिकेशन है 5 stamens का, और जो एपिपेटलस कंडीशन में होते हैं मीन्स स्टेमन्स नीचे की तरफ से पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, मालवेसी फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैबिट के बारे में। द प्लांट्स आर जनरली हर्ब्स। यहाँ पर तीनों तरीके के पौधे मिलते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। लेकिन ज़्यादातर जो पौधे हैं वो हर्ब्स हैं, लेकिन कुछ श्रब्स जैसे कि हिबिस्कस और गॉसिपियम, और कुछ ट्री जैसे कि गॉसिपियम की कुछ स्पीशीज़ हैं जो ट्री के रूप में भी पाई जाती हैं, विद अ म्यूसिलेजिनस सैप इन ऑल पार्ट्स। म्यूसिलेजिनस सैप हमारे मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और विभिन्न प्लांट पार्ट्स के अंदर ये म्यूसिलेजिनस सैप प्रेजेंट होता है। हर्ब, श्रब्स और ट्रीज तीनों ही प्रकार के पौधे हमारे मालवेसी फैमिली में आते हैं। यूजुअली यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कवर्ड विद स्टीलेट हेयर, और जो प्लांट्स हैं उनके यंग पार्ट्स ज़्यादातर स्टीलेट हेयर या छोटे छोटे रोम उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इस डायग्राम में हम देख सकते हैं इस तरीके के जो हेयर्स हैं, ताराकार आप देख सकते हैं, ये हेयर्स हमारे मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक हैं। चाहे यंग लीव्स हों, चाहे यंग स्टेम्स हों, इनके अंदर इस तरीके के स्टार लाइक जो हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रूट्स, टैप रूट एंड ब्रांच सिंपल रूट हैं। स्टेम, अगर हमारा प्लांट हर्ब है तो हर्बेशियस स्टेम प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से अगर वो यहाँ पर झाड़ियाँ हैं या ट्रीज़ हैं तो वहाँ पर जो स्टेम होगा वो वुडी होता है। ब्रांच्ड, इरेक्ट और स्प्रेडिंग, प्यूबिसेंट विद स्टीलेट हेयर, यहाँ पर भी जो यंग स्टेम है वहाँ पर स्टीलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हमारे पौधे हर्ब हैं, शाकीय पौधे हैं, तो जो स्टेम है वो भी हर्बेशियस होगा, और इसी तरीके से अगर झाड़ियाँ हैं या पेड़ हैं तो हमारा जो स्टेम है वो वुडी होगा, लेकिन यंग स्टेम में हमेशा स्टीलेट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स, ऑल्टरनेट, पीटियोलेट मीन्स लीव्स में पीटियोल या डंडी प्रेजेंट होती है। स्टिप्यूलेट, स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण हमारे पत्तियों में उपस्थित होता है। स्टिप्यूल्स डेसिडुअस मीन्स ये झड़ जाती हैं जो स्टिप्यूल्स हैं। सिंपल, एंटायर और पामेटली डिवाइडेड और लोब्ड होती हैं लीव्स। मार्जिन्स वेवी, जो लीव्स या पत्तियां हैं उनके जो मार्जिन्स हैं वो लहरदार, वेवी या सीरेट प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुड़हल की लीव्स के अंदर आप सभी ने देखा होगा। एपेक्स एक्यूट और मल्टीकोस्टेड रेटिकुलेट वेनेशन पत्तियों में मौजूद होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स, सबसे पहले अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम ज़्यादातर सोलिटरी एक्सिलरी जैसा कि हिबिस्कस में पाया जाता है। एकल पुष्प होता है, एकल अक्षीय फ्लावर। इसी तरीके से सोलिटरी टर्मिनल फ्लावर, और रेसीम एल्थिया में और पेनिकल काइडिया के अंदर होता है। तो अलग अलग प्रकार के पुष्पक्रम हमारे मालवेसी फैमिली में मिलते हैं, सोलिटरी, रेसिमोस या पेनिकल। फ्लावर, पेडिसिलेट, फ्लावर में पेडिसिल मौजूद होती है। ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट्स मौजूद होते हैं। साथ ही साथ ब्रैक्टियोलेट इन द फॉर्म ऑफ एपिकैलिक्स, ब्रैक्टियोल्स का एक चक्र मौजूद होता है जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। हर्मेफ्रोडाइट, रेयरली यूनिसेक्सुअल, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में मौजूद हैं। कंप्लीट,
एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स त्रिज्यात सममित फ्लावर है। पेंटामेरस एंड हाइपोगाइनस मीन्स ओवरी सुपीरियर है और बाकी के फ्लोरल पार्ट उसके नीचे की ओर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे मालवेसी फैमिली में फ्लावर्स पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। सोलिटरी फ्लावर हिबिस्कस के अंदर, इसी तरीके से रेसिमोस और पेनिकल इनफ्लोरेसेंस भी हमारे मालवेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल फ्लावर को अगर हम देखें तो इसके सबसे बाहर का जो चक्र है, यानी जो ब्रैक्टियोल का चक्र है, जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। एपिकैलिक्स कभी कभी 3 या 7 और 9 एंड इन अ फ्यू टोटली एब्सेंट। ज़्यादातर एपिकैलिक्स मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि एबिटिलियन के अंदर एपिकैलिक्स एब्सेंट भी होता है। कैलिक्स, सेपल्स 5, कोनेट एट द बेस। यहाँ पर जो कैलिक्स हैं कभी फ्री भी हो सकते हैं या फिर फ्यूज्ड भी होते हैं और बेस पर कोनेटली फ्यूज रहते हैं। persistent, sometimes forming a tube with velvet estivation means calyx 5 sepals का बना हुआ होता है with velvet estivation। corolla में 5 petals होते हैं। polypetalous condition है, sometimes slightly connate at the base with the staminal tube thus epipetalous। और कभी कभी यहाँ पर जो स्टेमिनल ट्यूब है, जैसा कि बताया गया है कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मोनोडेल्फस कंडीशन है, और इसकी जो फिलामेंट है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो ट्यूब है वो पेटल्स से जुड़ी हुई होती है, इसीलिए एपिपिटेलस कंडीशन भी देखने को मिलती है। लार्ज एंड शोवी जो कोरोला हैं वो बड़े बड़े और ब्राइट कलर्ड होते हैं, साथ ही साथ ट्विस्टेड मीन्स मुड़े हुए होते हैं। एंड प्रोमिनेंट वेन्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द पेटल्स, और पेटल्स पे वेन्स को क्लियरली देख सकते हैं, और जो पेटल्स हैं वो वेवी या मुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से जो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं डिफरेंट जो पार्ट्स हैं हमारे मालवेसी फैमिली के हिबिस्कस के, वो दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम लीव्स की बात करें तो लीव्स में देखिए इस तरीके से जिसके कॉर्नर्स हैं वो वेवी या सीरेट दिखाई दे रहे हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन हम सेंटर में देख सकते हैं। अब जो फ्लावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एपिकैलिक्स, ये जो ब्रैक्टियोल्स का चक्र है, एपिकैलिक्स देख सकते हैं। साथ ही साथ ये है कैलिक्स मीन्स सेपल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पेटल्स के अंदर मार्जिन्स या पूरे जो पेटल्स हैं वो वेवी हैं, और इनके अंदर वेनेशन साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब सेंटर में जो हमें दिखाई दे रहा है दैट इज़ ये है स्टिग्मा, और ये हमारे बहुत सारे एंथर्स हैं, इनडेफिनिट एंथर्स जो ऊपर से फ्री हैं, स्टेमन्स हैं जिनमें एंथर्स फ्री हैं और फिलामेंट आपस में जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे मालवेसी फैमिली की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। एंड्रोशियम, स्टेमन्स इनडेफिनिट, स्टेमन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। मोनोडेल्फस कंडीशन, ये स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक संघीय रूप में होते हैं। फॉर्मिंग अ स्टेमिनल ट्यूब, जैसा कि हमने इस स्लाइड के अंदर देखा था, प्रीवियस स्लाइड में, जो हमारे स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट्स आपस में जुड़कर एक ट्यूब का निर्माण करते हैं। एपिपिटेलस स्टेमिनल ट्यूब, जो स्टेमिनल ट्यूब है वो नीचे की तरफ पेटल्स से जुड़ी हुई होती है, यूनाइटेड विद द कोरोला। एंथर्स मोनोथीकस एंथर हमारे मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ज़्यादातर फैमिलीज़ के अंदर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर डायथीकस एंथर्स होते हैं, पर मालवेसी में मोनोथीकस एंथर्स पाए जाते हैं। रेनीफॉर्म वृक्काकार एंथर्स हैं। बेसी फिक्स्ड एंड फिलामेंट शॉर्ट एंड इंट्रोस। गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करें तो मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, मीन्स ज़्यादातर 5 कार्पल्स मौजूद होते हैं, लेकिन कभी कभी
10 और इंडेफिनेट या 3 कार्पल्स भी मौजूद होते हैं। सिनकार्पस कंडीशन है, कार्पस जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर है, पेंटा और मल्टीलोक्युलर विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। अक्षीय बीजांडन्यास और मल्टीलोक्युलर कंडीशन हमारे गाइनोशियम में देखने को मिलती है। ओव्यूल्स, 1 to many इन ईच लोक्यूल। हर लोक्यूल के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टाइल 1, लॉन्ग, पासिंग थ्रू द स्टेमिनल ट्यूब। अब जो स्टेमन्स हैं वो उनके फिलामेंट्स आपस में जुड़कर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनके बीच से स्टाइल गुजरती है और ऊपर स्टिग्मा फ्री होता है। स्टिग्मा कॉरस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ कार्पल्स, और जितने कार्पल्स एक फ्लावर में होते हैं, पिस्टिल के अंदर होते हैं, उतने ही स्टिग्मा मौजूद होते हैं। अगर पेंटाकार्पिलरी फ्लावर है तो स्टिग्मा भी 5 ही होंगे। डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले कैलिक्स, और ये आप देख सकते हैं एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स मीन्स ब्रैक्टियोल्स का जो चक्र है वो हमारे मालवेसी फैमिली में के ज़्यादातर मेंबर्स में पाया जाता है। कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं जो ज़्यादातर आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये है पेटल्स। पेटल्स के अंदर वेनेशन हम साफ देख सकते हैं और साथ ही साथ पेटल्स वेवी या मुड़े हुए हैं। इसी तरीके से स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो एंथर्स, मोनोथीकस एंथर्स हैं, वृक्काकार एंथर्स हैं, और फिलामेंट आपस में फ्यूज होकर के इस तरीके से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो पेटल्स का नीचे का पार्ट है, यहाँ से जो स्टेमिनल ट्यूब है वो जुड़ी हुई होती है, मीन्स एपिपेटलस कंडीशन है। स्टिग्मा स्टाइल, अब जो स्टाइल है वो ओवरी नीचे की तरफ है। अब जो स्टाइल है वो स्टेमिनल ट्यूब के अंदर से गुजरती है और ऊपर की ओर निकलती है। साथ ही साथ स्टिग्मा पेंटामेरस, अगर हमारा फ्लावर है 5 कार्पल्स हैं तो स्टिग्मा का नंबर भी 5 ही होता है। तो इस तरीके से हमारे जो गुड़हल का फ्लावर का अगर हम एलएस काटें तो ये फ्लोरल पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं। फ्रूट शाइजोकार्पिक, कार्सरकुलस, एबिटिलन, मालवा या सीडा के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरीके से हिबिस्कस के अंदर कैप्सूल फॉर्म में फ्रूट्स पाए जाते हैं और बेरी के रूप में भी हमारे अलग अलग स्पीशीज़ में मालवेसी फैमिली के फ्रूट्स पाए जाते हैं। सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक, इन सम जेनरा सीड कोट इज डेंसली टोमेंटोज, जैसा कि गॉसिपियम के अंदर होता है। पॉलिनेशन एंटेमोफिलस मीन्स जो पॉलिनेशन या परागण है वो इंसेक्ट्स के द्वारा होता है और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर नेक्टर पाई जाती है, म्यूसिलेजिनस सैप पाया जाता है। साथ ही साथ जो कोरोला होता है उसका नेचर शोवी होता है, मीन्स ब्राइट कलर के और बड़े बड़े कोरोला मौजूद होते हैं। साथ ही प्रोटेंड्रस फ्लावर होते हैं, मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो फ्लावर में पहले मैच्योर होते हैं और फीमेल जो पार्ट है वो बाद में मैच्योर होते हैं, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो सके या सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। फ्लोरल फॉर्मूला, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं कि मालवेसी फैमिली की जो फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, इसीलिए फ्लोरल फॉर्मूला में सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर आते हैं। एपिकैलिक्स, ये देखिए ब्रैक्टियोल्स का जो चक्र है इसमें 3 से लेकर 7 तक एपिकैलिक्स, कभी कभी 9 एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से कोरोला 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। कैलिक्स में सेपल्स 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से जो कोरोला हैं वो भी 5 हैं, लेकिन ये फ्री हैं क्योंकि ये पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोशियम इनडेफिनेट एंड्रोशियम है, जो आपस में तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो कोरोला है उनसे भी जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम 5 कार्पल्स मौजूद हैं, 5 से लेकर इनडेफिनेट तक हो सकते हैं।
सिनकार्पस कंडीशन है, मीन्स कोरोला जो हमारे कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, और हाइपोगाइनस फ्लावर है, मीन्स ओवरी सुपीरियर है। तो इस तरीके से इसका फ्लोरल फार्मूला हम लिख सकते हैं। और फ्लोरल डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैक्टियोल्स का एक चक्र मौजूद है जिसे हम एपिकैलिक्स कहते हैं। साथ ही साथ जो सेपल्स या कैलिक्स हैं वो 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला भी 5 हैं और वेलवेट एस्टिवेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रोशियम यहाँ पर मोनोडेल्फस कंडीशन में है, एक साथ जुड़े हुए हैं। और ओवरी का अगर हम सेक्शन देखें तो यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन है, अक्षय बीजांडन्यास है, कार्पल्स 5 हैं, पेंटामेरस कंडीशन है और एक्साइल प्लेसेंटेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हुआ फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम ऑफ मालवेसी फैमिली। Distribution of Malvaceae. It is commonly called cotton family or mallow family. The family consists of about 85 genera and 1500 species, among which 111 species found in India. मीन्स 1500 में से लगभग 111 जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। द प्लांट्स आर ऑलमोस्ट कॉस्मोपॉलिटन, मीन्स विश्वव्यापी है, सभी जगह पाया जाता है ज़्यादातर, but many of which are confined to tropics and subtropic. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ मालवेसी। मालवेसी की जो प्लांट है इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं उसका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लोएम वाला पोर्शन है वहाँ पर फाइबर्स सभी जो मालवेसी फैमिली के प्लांट्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। इसीलिए जो फाइब्रस इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है हमारे मालवेसी फैमिली की। Economically, this family is of much importance because there are a number of fiber yielding plants. According to certain authorities, nearly all genera can produce some or other kind of fibers. क्योंकि मालवेसी फैमिली के जो फ्लोएम का पोर्शन है वहाँ पर फाइबर्स मौजूद होते हैं जिनका आर्थिक महत्व है। इसीलिए मालवेसी फैमिली के ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उन सभी से हमें फाइबर्स मिलता है। आइए हम बात करते हैं फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में जो हमारे मालवेसी फैमिली को बिलोंग करती है। सबसे पहला और मुख्य जो इसका आर्थिक महत्व है वो है कॉटन। कॉटन इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर इन स्पाइट ऑफ मैनी सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स। The seed coat of Gossypium produce epidermal hairs which is cellulosic in nature. अब जो Gossypium hirsutum है उसका जो सीड कोट है उसके अंदर एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कॉटन के नाम से जानते हैं, और जो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। इस कॉटन की जो फाइबर है वो उसका सबसे ज़्यादा आर्थिक महत्व है। दिस इज़ कॉटन वूल। These hairs are flattened, twisted and form the staple. और ये जो कॉटन वूल है मीन्स सीड कोट के जो एपिडर्मल हेयर्स हैं वही कॉटन के जो कपास के जो रेशे हैं वो सीड कोट के एपिडर्मल हेयर्स होते हैं और इनको फ्लैट और ट्विस्ट करके धागे बनाए जाते हैं। उनसे कॉटन उस का इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है। कॉटन प्लांट्स grows best in the sandy damp soil or humid regions. और ज़्यादातर जो कॉटन या कपास के पौधे हैं वो ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करते हैं। कॉटन सीड, अब जो हमारा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो प्लांट है दैट इज़ ऑफ कॉटन, गॉसिपियम हिरसुटम। अब इसमें न केवल इसके जो कॉटन के फाइबर्स हैं जिनसे कॉटन बनती है, उसके अलावा जो कॉटन के सीड्स हैं इज़ फर्दर इम्पॉर्टेंट फॉर इट प्रोड्यूसेस एन एडिबल ऑयल। इससे एडिबल ऑयल भी बनता है विच इज़ सेमी ड्राइंग एंड यूजफुल एज ओलियोमार्गेराइन। मीन्स यहाँ पर जो मार्गेराइन उसे बोलते हैं जिसके अंदर चिकनाहट के लिए काम में लिए जाते हैं ये सोप्स के अंदर। कॉटन सीड से जो
इम्पॉर्टेंट एडिबल ऑयल बनता है और इसको सेमी ड्राई कर करके इसका उपयोग साबुन उद्योग में भी किया जाता है चिकनाहट लाने के लिए। द ऑयल केक इज़ ऑल्सो अ वेरी नरिशिंग कैटल फीड। और जो ऑयल केक है मीन्स ऑयल निकालने के बाद जो खल बच जाता है वो कैटल फीड के रूप में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस या पोषक पदार्थों वाला होता है, जिसे यूज़ किया जाता है पशुओं को खिलाने में। The residue is also used in washing powder, in preparation of oil cloth, artificial leather and nitroglycerin etc. तो हमारा जो कॉटन का प्लांट है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो जिसके सीड कोट के एपिडर्मल हेयर्स हैं उनसे कॉटन प्राप्त होती है, और साथ ही साथ जो कॉटन के सीड हैं उनसे एडिबल ऑयल मिलता है, और बहुत सारे इसके हमारे उपयोग हैं जो कॉटन के प्लांट से मिलते हैं। दूसरा अगर हम प्लांट की बात करें जो जिससे कि फाइबर मिलता है, दैट इज़ हिबिस्कस कैनाबिनस, जिसे हम पटसन के रूप में जानते हैं। प्रोड्यूसेस अ वेरी वैल्यूएबल फाइबर फ्रॉम इट्स स्टेम विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, कॉर्डेज, कोरस कैनवास, सैक्स और फ्लोर मैटिंग। यहाँ पर जो जूट या पटसन का जो फाइबर है वो थोड़ा सा रफ होता है, इसीलिए इसका जो मुख्य रूप से उपयोग है वो रस्सी, कैनवास या बोरे बनाने के काम में लिया जाता है या फ्लोर मैटिंग के रूप में काम में लेते हैं। इट इज़ दस यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर जूट। जूट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इसे काम में लिया जाता है। थर्ड जो प्लांट है जिससे हमें फाइबर मिलता है दैट इज़ हिबिस्कस सेबडेरिफा, जिसे हिंदी में हम पटवा के नाम से जानते हैं। अ स्ट्रॉन्ग सिल्की ब्राउन फाइबर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्टेम। दिस इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर जूट इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। Other species of hibiscus also produce fibers of minor importance, like Hibiscus tiliaceus produces Magenga fibers. Abelmoschus esculentus gives okra fibers। तो ज़्यादातर जो मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, हिबिस्कस की अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं, उन सभी से फाइबर प्राप्त होता है, किसी से मोटा, रफ और किसी से सॉफ्ट। तो अलग अलग प्लांट से हमें फाइबर प्राप्त होता है। एबिटुलियन थ्रियोफ्रेस्टिस प्रोड्यूसेस चाइना जूट। इसी तरीके से एबिटुलियन से चाइना जूट या इंडियन मेलो फाइबर्स भी प्राप्त होते हैं। इट इज़ एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन चाइना। इट टेक्स अप डाइज क्विकली एंड यूज इन मेकिंग रग्स। और ये जो एबिटुलियन है इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये डाइज मीन्स कलर्स को बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए इसका उपयोग रग्स या कारपेट्स बनाने में काम में लिया जाता है। यूरिया लोबाटा, it is a weed in all tropical countries and furnishes a yellowish fiber that lasts longer than jute and is used as a substitute of at some places। और या इसी तरीके से जो यूरेना लोबाटा है इसके फाइबर्स भी काम में लिए जाते हैं और जूट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम में आते हैं। इन ब्राज़ील इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉफ़ी सैक्स। ब्राज़ील जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे बड़ा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वहाँ पर कॉफ़ी रखने के लिए उससे सैक्स या थैले या बोरे बनाए जाते हैं। मेलेकारा कैपिटेटा also produces a strong silky fiber like jute and used as a substitute। इसी तरीके से अलग अलग प्लांट्स के जो जूट या जो फाइबर्स मिलते हैं वो जूट के सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम में आते हैं। फाइबर्स के अलावा भी हमारे जो मालवेसी फैमिली के कुछ प्लांट हैं उनके अलग यूज़ हैं, जैसे एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस जिसे हम भिंडी के रूप में जानते हैं, सभी की फेवरेट सब्जी है। फ्रूट्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल या शू फ्लावर इज वाइडली कल्टिवेटेड एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट एंड ऑल्सो यूज्ड इन द वर्शिप ऑफ गॉड। बहुत सारे हमारे मालवेसी फैमिली के फ्लावर्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल वैल्यू रखते हैं और खूबसूरती के लिए गार्डन में उगाए जाते हैं, जिसका एक उदाहरण हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। इसी तरीके से आल्थिया रोजिया इज ऑल्सो अ गार्डन प्लांट एंड इट्स लवली पिंकिश फ्लावर्स। एबिटुलियन इंडिकम जिसे हम कंघी के नाम से जानते हैं इज़ अ वाइल्ड प्लांट विच इज़ समटाइम्स यूज मेडिशनली। इसकी मेडिशनल वैल्यू है। यूरिया रिपेंडा इज़
यूरेना रिपेंडा इज सपोज टू बी अ क्योर फॉर हाइड्रोफोबिया। इस तरीके से हमारे जो एबिजुलॉन और यूरेना रिपेंडा है उनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है मालवेसी फैमिली के प्लांट्स की। ये मालवेसी फैमिली के कुछ फ्लावर्स हैं जिनको हम ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ के लिए गार्डन में उगाते हैं। ये तो बात हुई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व की। अब हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ मालवेसी। मालवेसी इज रिलेटेड टू स्टरकुलिएसी एंड टीलिएसी in having mucilaginous sap, simple, alternate and stipulate leaves। अगर हम मालवेसी की दूसरी फैमिली से समानता देखें या एफिनिटीज़ देखें तो स्टरकुलिएसी और टीलिएसी से इसके म्यूसिलेजिनस सैप और स्टिपुलेट लीव्स वाला जो कैरेक्टर्स है वो मिलता है। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, इट डिफर्स फ्रॉम देम इन हैविंग मोनोथिकस एंथर्स। ये समानताएं तो हैं स्टरकुलिएसी और टीलिएसी के साथ हमारी मालवेसी फैमिली की, लेकिन यहाँ पर मालवेसी फैमिली में मोनोथिकस एंथर्स पाया जाता है जबकि इनमें ऐसा नहीं होता दूसरी फैमिलीज में। साथ ही साथ मोनोडेल्फस कंडीशन एंड प्रेजेंस ऑफ इन्वॉल्यूकर ऑफ एपिकैलिक्स भी स्टरकुलिएसी और टीलिएसी में एब्सेंट होता है। तो स्टरकुलिएसी और टीलिएसी से यहाँ पर म्यूसिलेजिनस सैप के रूप में समानता है, लेकिन यहाँ पर मोनोथिकस एंथर्स, मोनोडेल्फस कंडीशन और इन्वॉल्यूकर और एपिकैलिक्स हमारे सिर्फ मालवेसी फैमिली में मिलता है, स्टरकुलिएसी या टीलिएसी में ऐसा नहीं होता। हचिंसन प्लेस द सिंगल फैमिली अंडर मालवेल्स। हचिंसन में ऑर्डर मालवेल्स के अंदर सिर्फ एकमात्र फैमिली को रखा, लेकिन एंगलर और प्रेंटल ने पुट दिस फैमिली टुगेदर विथ टीलिएसी, बॉम्बेसी एंड स्टरकुलिएसी इन द ऑर्डर मालवेल्स। लेकिन एंगलर और पेंटल ने मालवेल्स ऑर्डर में टीलिएसी, बॉम्बेसी और स्टरकुलिएसी के साथ मालवेसी फैमिली को रखा क्योंकि इन फैमिलीज के साथ इसके कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, मालवेसी फैमिली में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो इसके अंदर कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और कुछ एडवांस कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। आइए इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के बारे में। प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज इन प्लांट पार्ट्स इज़ अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, जो कि हमारे मालवेसी फैमिली का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सम प्लांट्स आर श्रब्स एंड ट्री लाइक। ज़्यादातर तो हर्ब्स हैं, लेकिन कुछ पौधे हमारे श्रब्स और ट्रीज भी हैं जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लीव्स ऑल्टरनेट, सिंपल एंड स्टिपुलेट। स्टिप्यूल प्रेजेंट होना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना जाता है जो कि हमारे मालवेसी फैमिली में पाए जाते हैं। फ्लावर्स सोलिटरी, हर्मेफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक एंड ब्रैक्टिएट। ये सारे जो सिंपल कैरेक्टर्स हैं ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। साथ ही साथ प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स एंड कोरोला फ्री, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर्स भी मालवेसी फैमिली की स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होते हैं। गाइनोशियम पॉलीकार्पिलरी, साथ ही साथ सीड्स एंडोस्पर्मिक। ज़्यादातर तो सिनकार्पस ओवरी होती है, लेकिन एबिट्यूलियन के अंदर पॉलीकार्पिलरी कंडीशन है जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसी तरीके से एंडोस्पर्मिक सीड्स भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। तो ये बात हुई हमारे मालवेसी फैमिली के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स की। कुछ एडवांस्ड कैरेक्टर भी हमारे मालवेसी फैमिली में पाए जाते हैं, जैसे मैनी प्लांट्स आर एनुअल हर्ब्स। ज़्यादातर जो मालवेसी फैमिली के प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं और हर्ब्स एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। एपिकैलिक्स एब्सेंट इन सम जनरा, जैसे कि एबिजुलॉन के अंदर एपिकैलिक्स और सीडा में भी एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है। कैलिक्स गैमोसेपेलस, सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और गैमोसेपेलस कंडीशन एडवांस कंडीशन मानी जाती है। स्टेमन्स मोनोडेल्फस एंड एंथर्स मोनोथिकस, ये दोनों ही एडवांस कैरेक्टर्स हमारे मालवेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। गाइनोशियम सिनकार्पस, ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो सिनकार्पस हैं, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं और फ्रूट सिंपल हैं। तो ये सारे एडवांस कैरेक्टर हमारे मालवेसी फैमिली में मौजूद हैं। और कॉमन प्लांट्स ऑफ द फैमिली, एल्थिया,
कॉमनली कॉल्ड हॉलीहॉक, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और ज़्यादातर गार्डन्स में इसे खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, कल्टिवेटेड इन द गार्डन्स, ये वर्शिप में भी काम में आते हैं, साथ ही साथ खूबसूरती के लिए भी गार्डन्स में लगाए जाते हैं। गॉसिपियम, कल्टिवेटेड फॉर कॉटन, सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व है हमारी मालवेसी फैमिली का, वो गॉसिपियम की वजह से ही है, क्योंकि इससे हमें कॉटन प्राप्त होता है। सीडा, वाइल्ड हर्ब एंड एपिकैलिक्स एब्सेंट। मालवा, वाइल्ड विंटर हर्ब हैविंग रेनिफॉर्म लीव्स एंड वाइट फ्लावर्स। इसी तरीके से एबेलमॉस्कस, लार्ज जीनस ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ये कुछ कॉमन प्लांट्स हैं जो हमारे मालवेसी फैमिली के हैं और इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने मालवेसी फैमिली के बारे में पढ़ा। मालवेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं, साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और एफिनिटीज़ के बारे में भी पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।